नाज़रीन सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आप अंकिस टेलीविज़न ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम दावर अजीज़ है। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस प्लेटफॉर्म से हमेशा आपको पाकिस्तान के मफाद की बात मिलेगी, हमेशा आपको पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात मिलेगी। हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए जाने वाले गलत प्रोपेगेंडे का जवाब भी देते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमें सपोर्ट कीजिए। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप सबके इल्म में है, इस वक्त भारतीय पंजाब के तमाम किसानों ने, जो लाखों की तादाद में हैं, उन्होंने राजधानी दिल्ली का इस वक्त मुहासरा किया हुआ है। एक तरह से दिल्ली की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं। उनका मुतालबा है कि मोदी सरकार ने जो कवानीन ज़ालिमाना ड्रैकोनियन लॉज मुतारफ़ किए हैं, जिससे किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, उन्हें वापस लिया जाए। और मोदी सरकार ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, चीन से अलहदा जूते खा रहा है भारत। पाकिस्तान से जब कभी सरहदी झड़प करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई इस किस्म की वो कार्रवाई करते हैं, तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलता है। नेपाल जैसा मुल्क तक उन्हें आंखें दिखा रहा है। और फिर जिस तरह से तेज़ी से चीन वो जो चिकन नेक है इंडिया की, जिसके उस तरफ 7 रियासतें हैं और बीच में पानी का वाटर लाइन है, वाटर डिवाइडर है, वहाँ पर जिस तरह से चाइना अब बंद बनाने के लिए जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो इनका दरिया ब्रह्मपुत्रा, जो बड़ा दरिया है, जो उस एरिया से चाइना की तरफ से एंटर होता है इंडिया में, और जिस तरह से उन रियासतों का उस पानी के ऊपर इन्हिसार है, उस पर एक दुनिया का सबसे बड़ा डैम अब चीन बनाने जा रहा है। और जिस हिसाब से चीनी काम करते हैं, आपको पता है ये डैम कितनी जल्दी कंप्लीट होगा। दरअसल 7 डैम बनाने का उनका प्रोग्राम है। तो भारत को ये तमाम चीज़ें बहुत तंग कर रही हैं इस वक्त। फिर उसके बाद जो उसके इंटरनल इस वक्त, जब से मोदी सरकार ख़ास तौर पे दूसरी मरतबा आई है, नरेंद्र मोदी दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, उस वक्त वो अपनी ताकत के ज़ोम में बहुत सारे इकदामात ऐसे उठा चुके हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ ये कि भारत की पूरी दुनिया में सुबकी हुई है, बल्कि उनके अपने अंदर भी फसादात फूट पड़े हैं। दिल्ली में भी आपको पता है लास्ट ईयर कोरोना से कुछ अर्सा पहले फसादात हुए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाकों में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो कि एक पुरअमन मुल्क की बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ जाते हैं। इससे मालूम होता है कि वो मुल्क पुरअमन नहीं है। अब ये बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो भारतीय पंजाब के सिख हजरात, और ज़्यादातर उसमें सिख हैं, जो काश्तकार कर रहे हैं, और उन्होंने दिल्ली का घेराव किया है। और ये समझा जा रहा है कि इसमें दूसरी भी तंजीमें, ताजर तंजीमें और इस किस्म के लोग ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अब देखना ये है कि इस सूरत हाल का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, या पाकिस्तान इस सिचुएशन से कैसे फ़ायदा उठा सकता है। मैं कोई नामुनासिब बात नहीं कर रहा नाजरीन, ये दुनिया में होता है। आपके दुश्मन की कमज़ोरी आपकी ताकत बनती है। आप उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हैं और अपने हक में राह हमवार करते हैं। भारत पिछले 72-73 साल से ये काम करता आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली चंद एक अदवार छोड़ के हमारे अक्सर हुक्मरानों ने, और ख़ास तौर पर पिछले 10 बरस में जो हुक्मरान गुजरे हैं, उन्होंने भारत को खुली छूट दी, खुला मैदान दिया कि जितना घोड़ा वो दौड़ाना चाहे वो दौड़ा सकता था। उसके मुकाबले में कुछ नहीं था। उसे वज़ीर ख़ारजा तक हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म ने मुकर्रर नहीं किया 4 साल, और भारत को इस मैदान में खुली छुट्टी दी गई। भारत ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। भारत हर महाज पर हमें ब्लैकमेल करता रहा, इंटरनेशनली हमें बदनाम करता रहा। और जो अभी जो EU इन्फो लैब ने जो ब्रेक किया स्कैंडल, उस पर एक और वीडियो कभी कर लेंगे। लेकिन आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने अरसे से कितने $100 मिलियन खर्च करके कितनी डेड तंजीमों को और मुर्दा लोगों को, गड़े मुर्दे उखाड़ के भारत ने ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ राह हमवार करने की कोशिश की है। तो भारत ने हमारी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया कि सिफारती महाज पर हम बिल्कुल डेड थे, साकित थे, जामिद थे, मुंजमद थे हम लोग। हमने इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये हमारी कमज़ोरी थी, भारत ने उससे फ़ायदा उठाया। इस वक्त भारत एक ऐसी सिचुएशन में है जब पाकिस्तान को, भारतीय पंजाब के नुमाइंदों को पाकिस्तान बुलाकर बात करनी चाहिए। इस्लामाबाद में उनको दावत देनी चाहिए कि भाई हम आपके सालिस बनते हैं, बताएं क्या मामला है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपने इस किस्म का किया है, क्या आपको क्या मसला है। उनको एक मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए पाकिस्तान को। कश्मीर को हमेशा से पाकिस्तान मॉरल सपोर्ट देता आया है। और ये मैं अब आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान ने ये काम ना किया अनकरीब, तो फिर उसका फॉल बैक क्या होगा, आपके ऊपर क्या नुकसानात होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत इस वक्त इस बुरी तरह से पिस रहा है, और उसके ऊपर इतना वज़न है इसका, उसकी आवाम का इतना प्रेशर है। अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बैद नहीं है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे। भारत ये काम बिल्कुल कर सकता है। उसने पहले भी किया है। पुलवामा में एक जाली हमला करके जिस तरह से उसने एडवेंचर करने की कोशिश की, जो बैकफायर हुआ, जो मिस एडवेंचर हुआ, और उसको फिर वो मार पड़ी कि पूरी दुनिया में उसकी सुबकी और बदनामी हुई।
लेकिन वो इससे बाज नहीं आएगा। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो पहले भी कर चुका है, पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया और अपनी आवाम को सिर्फ तसल्ली देने के लिए, क्योंकि उस वक्त भी पॉलिटिकली वो बहुत अंडरमाइंड थी गवर्नमेंट, जब उन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान में घुस के अपनी मर्जी के टारगेट पे सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये सारी चीज़ें नज़र में रखने की ज़रूरत है और ये ऐन मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि भारत इस चीज़ को दबाने के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, पाकिस्तान के अंदर घुस के कोई कार्रवाई करने की कोशिश करे, अगरचे उसका मुंह तोड़ जवाब उसे मिलेगा। लेकिन आपको भारत मीडिया का पता है, बॉलीवुड की तरह उनके अंदर भी बहुत सारी थ्रिलिंग चीज़ें पाई जाती हैं और अक्सर एंकर भारत के, उनको तो मैं ये कहूँगा कि वो गलत शोबे में हैं, उन्हें बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। जिस किस्म की ड्रामेटाइजेशन वो करते हैं, जिस तरह से डायलॉग वो बोलते हैं और जिस तरह से राई का पहाड़ यानी कि माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल बनाकर वो पेश करते हैं खबरों को, गढ़ते हैं खबरें, उन्हें बॉलीवुड में एक्टर एक्ट्रेसेस होने चाहिए थे। लेकिन खैर उसके बावजूद भारत ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर वो ये काम नहीं करता तो फिर अपनी आवाम के लिए उसे जवाब देना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा कि ये जो कुछ हो रहा है, मोदी सरकार इससे ओहदा बरा कैसे होगी। क्या आपके पास क्या झुंझुना, क्या लॉलीपॉप है आवाम को दे के बहलाने का कि जिससे आवाम शोर मचाना बंद कर दे। ये वक्त वो है कि जब पाकिस्तान को भारत की सिचुएशन से बिल्कुल अपने मुफाद एक्सट्रैक्ट करने चाहिए, कशीद करने चाहिए, अपने मफादात निकालना चाहिए, अपने फ़ायदे यहाँ से, और दुनिया को एक्सपोज करना चाहिए। जैसे कि हमारी ISPR ने और ISI ने मिल के और वज़ीर दाखिला साहब ने कुछ अर्सा पहले, 1-1.5 माह पहले जो कॉन्फ्रेंस की और भारत के तमाम सबूत वो डॉसियर सामने रखे गए दुनिया के, और फिर उनको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यूनाइटेड नेशन में भिजवाया गया। मैं इसकी बड़ी तहसीन करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टेप उठाया पाकिस्तान ने भारत को एक्सपोज करने की तरफ। याद रखें ये पहला स्टेप है। मैं तो ये कहूँगा कि फरवरी 2021 में जो FATF का इजलास होने जा रहा है उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भारत को बैकफुट पे उस पर करना चाहिए ताकि वो हमारी किसी तरह से मुखालफत ना कर सके, लॉबिंग ना कर सके, और वो उस इजलास में 2021 के फरवरी वाले इजलास में इंशाल्लाह हम दोबारा वाइट लिस्ट में शामिल हो जाएं। आपको भारत को इस हद तक मजबूर करना होगा कि उसे आपकी छोड़ के अपनी फिक्र पड़ जाए कि ये तो अब मेरे घर में, मेरे आंगन में आग पहुंच गई है तो मुझे पहले ये आग बुझानी है, हमसाये की फ़िक्र मैं बाद में करूंगा। ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। पाकिस्तान को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस का ये तकाजा होता है कि जब आपका हरीफ बैकफुट पर है आप उससे फ़ायदा उठाएँ। 1962 की नेफा वार इसकी एक क्लियर कट एग्जाम्पल है। उस वक्त चाइना की जब पाकिस्तान भारत से जंग हुई है तो चाइनीज़ लीडरशिप ने आपको कहा है कि यू कैन वॉक ओवर टू कश्मीर एंड टेक इट, आप ले सकते हैं जाके। भारत जुर्रत नहीं करेगा अपनी फ़ौज जंग से निकाल के कश्मीर के बॉर्डर पर लगाने के लिए। उस वक्त अयूब खान साहब हमारे सदर थे, माशाल्लाह ख़ुद फ़ौजी जर्नैल थे, बल्कि उन्होंने तो अपने आप को फील्ड मार्शल भी डिक्लेयर कर लिया था। जंगी स्ट्रेटजी, हिकमत अमली को अच्छी तरह से समझते थे। लेकिन क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उनसे वादा कर लिया कि जी हम आपसे वादा करते हैं अभी आप कश्मीर पे ना आएँ, अभी हमें चाइना से निपटने दें, इससे इस जंग के ख़त्म होते ही हम इस सस्वाबे राय रेफरेंडम या प्लेबिसाइड कश्मीर में करवा देंगे। ये फौजी जनरल साहब अयूब खान साहब ये बात मान के चुप करके बैठे रहे, नहीं तो कश्मीर का फैसला 1962 में ही हो जाना था। जब हमने उस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया तो उसका नतीजा 1965 की वॉर की शक्ल में आपको भुगतना पड़ा। तो ये मौके से फ़ायदा उठाने की बात होती है, इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है। आपको गलत काम नहीं कर रहे हैं, आपका दुश्मन बैकफुट पे है। जब आप रिंग में उतरते हैं ना एक बॉक्सर के साथ बॉक्सिंग करने, तो आपका पहला अल्टीमेट टारगेट ये होता है कि उसे नॉकआउट करें। अगर वो नॉकआउट आपसे होता है, आप नॉकआउट के लिए उसके सर पर, उसकी थोड़ी पर, उसकी कनपट्टियों पर पंच मारते हैं। लेकिन अगर आपका मुखालिफ मजबूत हो, उसके कदम जमे हो, तो फिर आप पॉइंट स्कोरिंग की तरफ जाते हैं। फिर आपके उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों को निशाना बनाते हैं ताकि आप पॉइंट्स की बुनियाद पर जीते हैं, अगर आप नॉकआउट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान इस वक्त नॉकआउट करने की पोजीशन में है। चले मैं कहता हूँ नॉकआउट नहीं भी कर सकता, आप इतनी पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं कि भारत इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल स्टेज पर अपना ये मुकदमा बड़ी बुरी तरह हार जाए, और उसका रिजल्ट अल्टीमेटली क्या निकलेगा? कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी पर निकलेगा। और वो दिन दूर नहीं होगा जब इंशाल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा, अपनी मर्ज़ी से आज़ाद होगा। ये सारे छोटे छोटे कदम, मुख्तलिफ स्टेप्स उसी समत में आपको ले जा रहे हैं जहाँ पर आपने अपने दुश्मन को मज़ीद कमज़ोर करना है और उसकी कमज़ोरी आपकी ताकत बनेगी। तो ये भारतीय किसानों का जो मुजाहरा है ये उसका पहला स्टेप है। अभी आप देखेंगे कि इसमें और तंजीमें भी शामिल होंगी। और मेरी ये बात नोट कर लीजिए कि इस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए, जैसे कि भारत हमेशा करता आया है, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम लगाकर किसी जहरियत का इर्तिकाब कर सकता है। अगरचे उसको जवाब शाफी मिलेगा और ख़ामोश हो जाएगा और ठंडा पड़ जाएगा,
जैसे पिछले साल फरवरी में जवाब लेके गया अभिनंदन की शक्ल में। टी स्टिल फैंटास्टिक, उनको ये पता होना चाहिए, लेकिन ये काम वो कर सकते हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज चौकन्ना है, अवाम को भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और ये जो 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉरफेयर आपके घरों में लड़ी जा रही है, फ़ौज को मतऊन किया जा रहा है, गालम गलोच हो रही है, पाकिस्तान के साथ वफादारी पर शक का इजहार किया जा रहा है, आपको इससे परे रहना है। आपको सिर्फ इस वक्त ये सोचना है कि आपका दुश्मन पूरी तरह से आप पर हमलावर है। अगर आपने इसकी बातों पर कान धरे तो आप किसी का नहीं, सिर्फ अपना और पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। ये चैनल देखते रहिए, इस प्लेटफॉर्म से हम पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारा साथ दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और दूसरों से भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। कोशिश कीजिए कि आपसे किसी का भला हो जाए। किसी का भला कर सकते हैं, भला करते हैं, अगर नहीं कर सकते तो उसका नुकसान भी ना करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पाकिस्तान जिंदाबाद।